सतगुरु जी से जो हमें 5 नाम मिले हैं तो उन्हें इस तरह से जपा जाए तभी कुछ बनेगा। साध संगत जी, सतगुरु ने जो हमें नामदान दिया है, जो हमें 5 नाम दिए हैं, जो हमें 5 शब्द दिए हैं, तो उन्हें इस तरह से जपा जाए तभी कुछ बनेगा। तो भाई किस तरह से जपा जाए? ये जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है, तो वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और प्रेम में आकर हम परमात्मा को तरह तरह से पुकारते हैं। परमात्मा के नाम को संतों महात्माओं ने अपने अपने तरीके से नामों के द्वारा याद किया है और हम उन्हीं नामों को जप रहे हैं। और जो संत सतगुरु हैं, जो पूर्ण संत सतगुरु हैं, जो परमात्मा के भेजे हुए हैं, इस संसार में हम जीवों को इस संसार रूपी माया जाल से मुक्त कराने के लिए हम जो भटक रहे हैं इस 84 लाख जिया जून के चक्कर में, तो हमें इस 84 लाख जिया जून के जेल खाने से आज़ाद करवाने के लिए उस परमात्मा ने संत सतगुरु को भेजा है इस संसार में। क्योंकि जो हमारी आत्मा है तो ये उस परमात्मा का ही अंश है और उससे बिछड़कर ये इस संसार की माया में फंस जाती है। ये भूल जाती है इसका असली ठिकाना कहाँ है। ये अपना असली ठिकाना भूलकर इस संसार की वस्तुओं को, इन शक्लों पदार्थों को ही असल समझकर इन्हीं में फंस जाती है। तो इस आत्मा को इसकी असलियत से वाकफ करवाने के लिए, इसे इसका असल समझाने के लिए ही परमात्मा हमारे पास इस संसार में संत सतगुरु को भेजते हैं, ताकि वो हमें अपना असल समझा सकें और हमें अपना असल समझाकर हमारे असली ठिकाने पर, हमारे असली घर में, उस निज घर में, सचखंड में, सतलोक में ले जाकर हमें उस परमात्मा से मिला दें, जो कि हमारा असली ठिकाना है। इससे हम बिछड़कर जुगों जुगों से इस संसार में भटक रहे हैं। तो इसके बारे में हमें वाकफ करवाने के लिए परमात्मा संत सतगुरु को हमारे बीच में भेजते हैं। और फिर जो सतगुरु हैं तो वो हमें 5 शब्दों का भेद देते हैं। वो हमें 5 शब्दों के बारे में जानकारी देते हैं और वो 5 शब्द कौन से हैं वो भी बताएंगे। और उन 5 शब्दों के बारे में जानने के लिए, उन 5 शब्दों का भेद जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और कहाँ जाना पड़ता है। और कहा जाता है कि उन 5 शब्दों में बहुत सारी धुनें हैं और बहुत सारे प्रकाश हैं, और उन धुनों को कैसे सुना जाता है और उस प्रकाश को कैसे देखा जाता है, और उन 5 शब्दों के साथ अपनी आत्मा को कैसे जोड़ते हैं। और इनके बारे में हमें भेद केवल वक्त के संत सतगुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि वो इन नामों के वाकफकार हैं, क्योंकि वो खुद इन नामों से जुड़े हुए हैं। उनको इन नामों के बारे में अनुभव है, तभी वो हमें इन नामों के बारे में बताते हैं। अब जैसे इस संसार में तो बहुत सारे प्रचलित नाम हैं, तो हम किस नाम को जपें और किस तरह से हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करें और कैसे हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ें। तो भाई ये केवल तभी संभव हो सकता है जब परमात्मा के भेजे हुए दूत संत सतगुरु का हम पल्ला पकड़ लें और वो हमें अपना लें। और ये 5 शब्द का मार्ग हमें कैसे मिलता है, तो ये कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। इसका जवाब बहुत ही सरल है कि ये 5 शब्दों का भेद और मार्ग हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ही बता सकते हैं और कोई नहीं। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशान। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव महाराज की वाणी है। आप जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो 5 शब्द हैं, नाम है, तो उनके अंदर तरह तरह की धुनें हैं
अनहद के नाद हैं जो हमें सुनाई देते हैं। और इन्हीं 5 शब्दों के अंदर तरह तरह के प्रकाश हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। और इन धुनों को सुनने से अंतर के नाद खुल जाते हैं, अंतर के कपाट खुल जाते हैं। और ये जो नाद है, ये जो संगीत है और ये जो प्रकाश है, तो ये हमें केवल हमारे अंतर में दिखाई और सुनाई देते हैं। ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंतर में ही है। एक वक्त के पूर्ण संत सतगुरु, जैसे कहा जाता है कि सतगुरु पुरख सुजान, जो पूर्ण संत सतगुरु हैं, तो वो हमें घर के अंदर यानी इसी शरीर के अंदर ये 5 शब्द की जो धुनें हैं, जो प्रकाश है, जो कुछ भी है, तो वो भी सभी हमें एक जगह पर बैठकर सुनाई पड़ती है और दिखाई भी देते हैं। और इसमें हमारे सतगुरु हमारी सहायता करते हैं। और 5 शब्दों की 5 मंजिलें हैं और संत महात्मा इन 5 मंजिलों की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं। अब जैसे हम नाम जप रहे हैं, तो क्या हमें कोई संत महात्मा ये समझाता है कि जो नाम जप रहे हो तो ये अंतर में कुछ ऐसी मंजिलों से गुजरेंगे और जहाँ पर तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे और तुम्हें ऐसे ऐसे इस नाम की अनुभूति होगी। जो निराकार है तो वो तुम्हें इस तरह से इस स्थान पर, इस मंजिल पर, इस स्वरूप में दिखाई देगा। नहीं बताते हैं। और क्यों नहीं बताते? क्योंकि इस भेद को तो पूर्ण संत सतगुरु जानते हैं, जो पूर्ण है, और वही इस भेद को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये तो केवल कोई संत सुजान ही जान सकता है और समझा सकते हैं। ये जो भेद है तो ये गूढ़ रहस्य है कि केवल परमात्मा की भक्ति करने पर ही, स्वयं अनुभव होने पर ही कोई किसी को समझा सकता है या बता सकता है, वैसे नहीं। अब जैसे हम बाहरी तरह पर भक्ति करते हैं तो वो सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि सच्ची भक्ति तो वो है जो हमारे अंदर जो शब्द हैं, जो हमें सतगुरु ने दिया है और हम उसकी भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, वो सच्ची भक्ति है। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करो जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, तो सतगुरु जी कहते हैं कि जब हम इन 5 शब्दों का अभ्यास करते हैं, जब हम इन 5 शब्दों को जपते हैं, तो फिर हमें जो हमारे अंदर विराजमान सतगुरु हैं तो उनकी अनुभूति होती है। पंचे शब्द अनहद बाजे, संग सारंग बानी, कबीरदास तेरी आरत कीनी, निरंकार निर्बानी। सतगुरु कबीर जी फरमा रहे हैं कि ये जो 5 शब्द हैं तो ये उस परमात्मा के धाम में गूंज रहे हैं। अब परमात्मा का धाम हम हमेशा ही उस ओर जाते हैं, कहते हैं वो सचखंड, वो सतलोक उस परमात्मा का धाम है। मगर उस तक पहुंचने से पहले जो परमात्मा ने धाम हमारे अंदर बनाया हुआ है, तो हम उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? अब हमारे अंदर जो परमात्मा का धाम है, जो हमारा हृदय है, जो हमारा शरीर है, तो इसी धाम के अंदर, हमारे हृदय के अंदर ये 5 शब्द गूंज रहे हैं। इस 5 शब्द में अनेकों प्रकाश की धुनी धुनकारें दे रही हैं, बज रही हैं। और इन 5 शब्दों के ही अंदर में तरह तरह के प्रकाश हो रहे हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, शब्द रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, तो उस परमात्मा की आरती करो, उसके गुण गाओ, उस परमात्मा को रिझाओ और फिर सभी बंधनों से मुक्ति पालो। अब वो आरती कैसे होती है, हम वो आरती कैसे करें? तो फिर आप जी फरमा रहे हैं कि हमें जो 5 नाम मिले हैं, जो 5 शब्द मिले हैं, तो इन 5 शब्दों का अभ्यास करने से, इन्हें बार बार जपने से, इनका बार बार सिमरन करने से, इसलिए बार बार इन नामों को दोहराओ, बार बार इन नामों को जपो और ऐसे दोहराओ, ऐसे जपो जैसे कि इनके सिवाय इस संसार में कुछ है ही नहीं।
अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारा इस संसार में आया हुआ सफल हो जाए, तो फिर इन 5 शब्दों के साथ अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। और जब हम अपने आप को इन 5 शब्दों के साथ जोड़ लेंगे तो फिर हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। जब हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तब त्रिकुटी सतलोक से ऊपर वो सचखंड कहा जाता है, उस परमात्मा का धाम ये सभी है। और इनका मार्ग हमारे अंदर से, हमारे हृदय से ही जाता है। मगर समझने की जरूरत है कि जो ये 5 नाम है, तो शुरुआत में कैसे, जब हमारा ख्याल त्रिकुटी से ऊपर यानी इन 9 द्वारों से जब ऊपर उठ जाता है, तो उस समय 2 शब्द हमारे साथ होते हैं। जब ये त्रिकुटी से ऊपर यानी सतलोक से नीचे, सचखंड से नीचे, तो फिर वहां पर 2 नाम, 2 शब्द अपनी और धुनें प्रकट करते हैं। और जब ये नाम और ऊपर पहुंच जाते हैं, सचखंड और सतलोक पहुंच जाते हैं, तो फिर एक नाम जो बचता है तो वो हमें अपनी अनुभूति करवाता है। ये 5 नाम किस तरह से बताया गया है, इन मंजिलों को समझने की कोशिश करो। तो कहते हैं कौन कौन सी मंजिलें हैं, तो इन मंजिलों को समझने की कोशिश करो। त्रिकुटी यानी इन 9 द्वारों से ऊपर पहले 2 नाम, और यहाँ पर इन 2 नामों का भेद हमें पता चलता है शब्द धुन के रूप में। और फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो सतलोक से नीचे फिर 2 नाम, और फिर इन 2 नाम शब्दों की अनुभूति हमें शब्द धुन और शब्द के प्रकाश द्वारा होती है। हम जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं तो फिर हमें अपने अंतर में अपने आप अनुभूति होती चली जाती है। और फिर जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर हमें जो 5वां शब्द है तो वो हमें अपनी अनुभूति करवाता है। तो ये जो हमने रास्ता तय किया है, तो इस रास्ते को हमने तय कैसे किया? नाम के सिमरन भजन से। क्योंकि जरिया केवल सिमरन भजन ही है और कोई जरिया नहीं है। अगर हम समझाते हैं कि सतगुरु हमारी उंगली पकड़ ले जाएंगे और पहले हमें त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र पर ले आएंगे और फिर हमें इससे आगे ले जाएंगे, तो बिल्कुल ले जाएंगे और वो फिर ही हमें ले जाएंगे। अगर हमने सतगुरु की उंगली पकड़ी हुई है तो ही, ऐसे नहीं ले जाएंगे कि हमने सतगुरु का कहना तो माना नहीं है, उनके हुक्म में तो रहे नहीं और केवल अपनी मनमर्जी की ही भक्ति करते रहे। जैसे मन ने कह दिया तो वैसे ही भक्ति करते रहे। क्योंकि हमारे सतगुरु का हुक्म है कि सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन करो और रोजाना करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक करो, और फिर सिमरन के बाद भजन करो और भजन में शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देखने की कोशिश करो। और फिर सारा दिन ही इस शब्द की याद में रहो, शब्द को याद करते रहो। और फिर जब शाम आने वाली हो तो फिर शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करो। रात्रि होने से पहले, सोने से पहले फिर नाम का सिमरन करो और भजन करो। और फिर उसके बाद जो हम सत्संग सुनते हैं और जो सेवा करते हैं, तो ये सब बाद की बातें हैं। क्योंकि हम सतगुरु को कहने के अनुसार तो चलते नहीं हैं, सतगुरु की उंगली तो पकड़ते नहीं हैं और चाहते हैं कि हमें इस शब्द की समझ में आ जाए, हम ये सब कुछ जान लें और ये सब कुछ हमारे साथ हो। तो भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपने सतगुरु का पल्ला पकड़ा हुआ है। शब्द धुन सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में सुनाई देती है, यानी दोनों त्रिकुटियों के मध्य, यानी दोनों भवों के बीच में, हमारे माथे पर ये जो बीच का मार्ग है तो यही सुषुम्ना नाड़ी है और इन्हीं के बीच में हमें शब्द धुन सुनाई देती है। कई लोग क्या करते हैं कि कानों में उंगली डालकर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद दाएं कान से शब्द धुन सुनाई देगी, शायद बाएं कान से शब्द धुन सुनाई देगी।
तो ये सोचकर वहीं पर ध्यान केंद्रित करके बैठते हैं। पर भाई ये शरीर उस परमात्मा का है, तो शब्द धुन कहाँ से भी किधर से भी आ सकती है। तो ये परमात्मा की मौज है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को केंद्रित करके बैठे रहें। चुपचाप अपने ध्यान को इसी जगह पर रखें और फिर जब धुन आएगी और वो गूंजेगी तो अपने आप ही आत्मा उस धुन को, उस प्रकाश को पहचान लेती है। क्योंकि ये आत्मा आई तो वहीं से ही है ना, क्योंकि ये उसी का मुख्य स्रोत है। क्योंकि ये संसार की माया में फंसकर उसे भूल चुकी है। मगर इनके जो वाकिफकार हैं संत सतगुरु, तो इनकी दया मेहर से, इनकी कृपा से 5 शब्द का भेद मिल जाता है। और फिर जब 5 शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यही परमात्मा जो निराकार है, तो ये इन 5 शब्दों में ही समाहित है। और फिर जब हम नाम की कमाई करते हैं और आज्ञा चक्कर से त्रिकुटी से ऊपर चढ़ाई करते हैं, फिर हमें 2 धुनें सुनाई देती हैं। 2 नामों से जो संबंधित धुन है तो वो धुनें हमें सुनाई देती हैं। और जब थोड़ा और आगे आते हैं तो कहा जाता है कि सतलोक सचखंड से नीचे जो 2 शब्द बचते हैं, तो वहाँ से जो उन नामों के साथ संबंधित धुनें हैं तो उनकी अनुभूति होती है। और फिर जब ऊपर चढ़ाई करते हैं, जब सतलोक में पहुँच जाते हैं, तो फिर वहाँ पर 5वें नाम की धुनी हमें सुनाई देती है। तो भाई ये सब जीते जी ही होता है। जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो फिर हमें जीते जी अपने आप सुनाई देती है। और अपने आप ही हमें जो प्रकाश है तो वो दिखाई देता है। तो सतगुरु जी से जो हमें 5 नाम मिले हैं, अगर हम इन्हें इस तरह से जपते हैं तभी हमारा कुछ बनता है, वरना नहीं।